4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको इतवार से लेकर के शुक्रवार तक की खबरें अलग अलग एपिसोड में पता चली कि सबसे पहले तो मार्को रूबियो आया और उसने कहा कि साहब ये एपिक फ्यूरी जो था, जो ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई थी, वो ओवर हो गई है। ठीक है। उसके बाद जब उसने ओवर बता दी तो फिर हुआ यूं कि ट्रम्प साहब आए और ट्रम्प ने आकर कहा कि मैं जो एक फ्रीडम ऑपरेशन चला रहा हूं, वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसको मैं पॉज कर रहा हूं। फिर खबर ये आई कि साहब एक नया प्रपोज़ल आ रहा है जिसके अंदर बातचीत हो सकती है। इस बीच दोस्तों बात यह है कि ये जो प्रपोज़ल की बात आई तो ईरान की तरफ से जवाब आया कि हम पाकिस्तान को उसकी तमाम चीज़ें हम दे देंगे, जवाब दे देंगे। और ऐसे में फिर ट्रम्प का बयान आया कि या तो उन्होंने सही तरीके से अगर दे दिया जवाब तो लड़ाई ओवर, अदरवाइज़ मैं बॉम्बिंग करूँगा। अब हुआ यह है दोस्तों कि 400 जहाज़ जो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर, उनको निकालने के लिए जब ये चला है तो सऊदी अरेबिया और कुवैत ने अमेरिका को कोई मदद नहीं दी है। मैं आपको बड़ी ख़बर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉज होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं होते, सऊदी अरेबिया और इन बाकी लोगों का विश्वास भी अमेरिका और ट्रम्प की पर्सनैलिटी से पीछे हट चुका है। आपको स्क्रीन पर एक ख़बर दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और कुवैत, इन लोगों ने डिच किया है ट्रम्प को। दे नो लॉन्गर हैव एनी होप इन यूएस डिफेंस, और उनको अमेरिका और यूएस की डिफेंस से कोई उम्मीद भी नहीं है। ये ट्रम्प का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था ये कोलैप्स्ड हो चुका है आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड कुवैत सस्पेंडेड। जब सऊदी अरेबिया और कुवैत ने सस्पेंड कर दिया क्या चीज़, यूएस मिलिट्री एक्सेस, अमेरिका की मिलिट्री को एक्सेस देने के लिए अपनी बेस पर, एयर स्पेस पर एंड ओवर फ्लाइट राइट्स, और जो ऊपर गुजरने वाली उनकी फ़्लाइट्स थी उनके राइट्स पर उन लोगों ने उसको बैन कर दिया था। ये खबर है पर NBC न्यूज़ एंड रयान ग्रिम। NBC न्यूज़ अमेरिका का एक बड़ा इदारा है जहाँ से मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ। मोहम्मद बिन सलमान ने ब्लॉक कर दिया यूएस को, किस लिए, फ्रॉम फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए। कहाँ से, आउट ऑफ प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये वही एयरबेस है जिस पर हमला किया था ईरान ने, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, और थ्रू सऊदी एयर स्पेसेस, और सऊदी अरब की एयर स्पेसेस देने के लिए भी इनकार कर दिया मोहम्मद बिन सलमान ने। इस वजह से वो फ्रीडम जो बनाया था ना, प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो पॉज हो गया। Completely grounding the operation and removing the air defense umbrella protecting ship in transit। ये वजह ये थी कि जो ट्रांजिट होने थे शिप्स और उसको अम्ब्रेला देना था, उसको ग्राउंड भी इन्वेजन करने की बात थी, उस सब चीज़ों को दरअसल सऊदी अरेबिया और कुवैत के पीछे हटने की वजह से ये सारा काम हो गया। दरअसल आपको मालूम है कुवैत पर भी हमले हुए थे और कुवैत में बहुत बड़ी बेस है दरअसल। और अब मैं आपको बताऊँ कि वाशिंगटन पोस्ट ने दरअसल अमेरिका का जो नुकसान जो हुआ है उसकी सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं कल ही। मैंने आपको 1 महीना 20 दिन पहले बताया था कि जितना नुकसान बता रहा है अमेरिका, $25 बिलियन का जो कांग्रेस के सामने है, पीट हेग्सेथ ने बताया था, वो नहीं है, 200 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान है। 228 इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी बेसिस पर थे वो तबाह बर्बाद हो गए। ये फोटोग्राफ्स में लगातार लगा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर एक एक करके। पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, इसी खबर को बीच में रोक देता हूँ, क्योंकि जिक्र आ जाता है तो फिर लगानी पड़ जाती है बात। आप देखें पहली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है कि ईरान हैज़ हिट फॉर मोर यूएस मिलिट्री एसेट देन रिपोर्टेड। जितना रिपोर्टेड किया गया है उससे कहीं ज़्यादा है। सैटेलाइट इमेज ने इसको शो किया है, हमने तो पहले ही बता दिया था। इमेज गई हैं ईरान की स्टेट एफिलेटेड मीडिया से, वेरीफाइड हुई है बाय द पोस्ट शोज डैमेजेस एटलीस्ट 228 स्ट्रक्चर और पीसीज ऑफ द इक्विपमेंट्स यूएस मिलिट्री साइट्स। ये तो वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। अब धीरे धीरे देखिए, ये भी पहले ये तस्वीर है जिसके अंदर 4 दूनी 12 8 और 12 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ की हैं, ये अलग 4 तस्वीरें हैं। इसके अंदर ईरानियन इमेज ने पूरी दिखा दिया कि कहाँ कहाँ शुरू में आपको रेड सर्किल में दिख रहा है, बाद में वो तबाह हो चुकी थी। इन चीज़ों को छुपाना चाहता था अमेरिका से, और यही वजह है कि अमेरिका वहाँ से भागा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है,
उसके बाद फिर ये हुआ है कि इन लोगों की प्रोग्रेस चल रही है, बातचीत चल रही है। प्रोग्रेस ऑन यूएस ईरान पीस प्रोसेस रिमेन समवॉट स्लो विद सेवरल अनरिजॉल्व इशू स्टिल अंडर डिस्कशन। ये रशिया टुडे ने छापा भी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक खबर लगे हाथ और देख लीजिए। मार्को रूबियो ने कहा था कि डे 67 ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मार्को रूबियो बोला सेज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी उस लड़ाई का नाम है जो 28 फरवरी से अमेरिका की ईरान पे चल रही। इन ईरान इज़ ओवर। एक तरफ ओवर बताते हैं और दूसरी तरफ फिर प्रपोजल चला जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल हुआ है उस पर फिर दोबारा आ जाता हूं। इसमें लिखता ही है कि बिन सलमान वाज फ्यूरियस। मोहम्मद बिन सलमान जो था वो डरा हुआ था ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उसने चलाया था ऑन ट्रुथ सोशल विदाउट नोटिफाइंग देम। उनको बताया भी नहीं, अपनी तरफ से बोल दिया। कतर और ओमान वर ऑल्सो ब्लाइंड साइडेड। वो भी दोनों भी ब्लाइंड साइडेड थे, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। और डायरेक्ट कॉल जो बिटवीन हुई है ट्रम्प और क्राउन के बीच में, वो फेल हो गई थी इस बात को रिजोल्व, ये सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। एक खबर तो मैंने बताई आपको दोस्तों, ये एक खबर में 2-3 खबरें हालांकि कवर कर चुका हूं मैं। ये खबर देखेंगे, ट्रम्प बैडली वांट्स टू वॉर टू एंड। लड़ाई चाहता है वो ख़त्म कर देना बैडली, बट ईरानियन आर सो फॉर रिफ्यूजिंग गिव हिम व्हाट ही नीड्स टू सेव फेस एंड लीव। अपनी फेस सेविंग चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो नहीं मिल पा रही है, वो नहीं मिल पा रही है। वो चाहते हैं कि मैं अमेरिकन को ये दिखा कर लाऊं कि देखिए बातचीत ख़त्म हो गई, ये मैं जीत कर लाया हूँ। ऐसा उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से पॉलिटिको एक बड़ा इदारा है, उसने छापा है। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ दोस्तों, बस उसके बाद बताऊँगा आपको कि ये जो पेंटागन के अंदर का हाल है वो बड़ा ख़राब है। गार्डियन ने छापा है कि जो एटमॉस्फेयर है पेंटागन का, रिपोर्ट वो बता ये रहा है कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, डिसएरी है। विद सीनियर ऑफिशियल डरे हुए हैं किस बात को लेकर, चूँकि इसका जो फंक्शनिंग करने का तरीका मिलिट्री का वो सीवियरली डैमेज हो गया है बाय द हेक्सेथ लीडरशिप। जो इनका वॉर मिनिस्टर है हेक्सेथ, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंतर्गत, इसके अंडर में अमेरिका की जो कह सकता हूँ कि जो उसके काम करने का तरीका था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसलिए वहाँ पर ये मामला चल रहा है। और बदतमीज़ी के तो वो हद कर ही चुके हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहता था मैं आपको दोस्तों, उसके अंदर क्या कर रहा है। पहले तो आपने देखा होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस जिनको बोलते हैं क्रिश्चियन लोग, उनके साथ बदतमीज़ी हुई थी उनके मुजस्समे के साथ। अब हुआ यह है कि एक इसराइल का जानवर जो है, जिनके इसराइली सोल्जर जो है, वो मरियम की तस्वीर के साथ उनको सिगरेट पिलाता हुआ नज़र आ रहा है लेबनान के अंदर। लेबनान भी नाम आया, फिर खबर याद आ गई है। इसराइल डिसरेस्पेक्ट टूवर्ड्स क्रिश्चियन कंटिन्यू। न्यू फोटो वॉज रिलीज ऑफ इसराइली सोल्जर्स मॉकिंग एंड पुटिंग सिगरेट इन मदर मैरी माउथ इन लेबनान। अब बताइए इससे ज़्यादा गंदगी क्या हो सकती है। ये ट्रम्प का वो बयान ही था कि इफ़ ईरान एग्री विद यूएस, अगर तैयार हो जाता ठीक, इट्स ओवर, ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं तैयार होता, इफ़ दे डोंट एग्री, वी आर गोइंग टू बॉम्ब, हम जो है बमबारी करने जा रहे हैं। ये इसी तरह की बकवास इसकी चलती रहती है। बहरहाल ईरान की तरफ से अगर कोई जवाब आता तो मैं लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। फ़िलहाल की खबरें ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।